अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आपने इसको सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि पूरा देखा करें वीडियो को, ताकि आप लोगों को जो है कंटेंट उसकी समझ आ सके और आप लोगों को कमेंट करने में आसानी हो, क्योंकि आप लोगों के अक्सर औकात कमेंट में वही क्वेश्चन होता है जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया होता है। तो जी, डिफरेंट व्लॉगर्स के डिफरेंट डिफरेंट कारनामे अब तो जैसे लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे कितना तमाशा किया जाता है और किस तरह से लोगों को जो है वो बुद्धू बनाया जाता है, किस तरह से लोगों को उल्लू बना के उनका टाइम ज़ाया करके किस तरह से पैसा कमाते हैं ये सब लोग। तो बिल्कुल इसी तरह थंबनेल से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। आज हम बात करेंगे स्नोबर छोटी जो है उसके एक इंतहाई डम बोगस दूसरी शादी प्रैंक व्लॉग की। तो उसने ये लोग समझते हैं शायद आवाम जो है ना उसके माथे पे चे लिखा हुआ है, आवाम जो है वो बेवकूफ़ है, गधी है, और लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इनको भी गालियां दे रहे होते हैं, इनको बुरा भला कह रहे होते हैं, स्क्रिप्टेड प्रैंक है, आपका प्रैंक बोगस है, फेल है, ड्रामेबाजी करी हो, एक्टिंग ढंग की कर लो। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको इस चीज़ से ज़ाहिर सी बात है ये लोग अपना आपको इस तरह की वीडियोस दिखा के पैसा कमा रहे होते हैं। अब स्नोबर छोटी ने जो है वो एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उसने दिखाया कि खामन ने ना दूसरी शादी का प्रैंक किया उसके ऊपर। अब इंतहाई मैं कुछ जो पिक्चर्स है ना यहाँ पर साथ साथ आप लोगों के लिए पेस्ट करूँगी, ताकि आप लोग देख सकें कि जो है किस तरह से वो अपने ही व्लॉग से एक्सपोज़ हो गई, कितना बुरा उसका जो व्लॉग है वो एक्सपोज़ हुआ कि वो लोग मतलब बेवकूफ़ बना रही है। अब सबसे पहले जी वो घर में चलो जी अपने काम कर रही, काम काज की रूटीन में बिज़ी है, और इतना फ़नी भी लगा मुझे, मतलब देख के इतनी हंसी आई कि किस तरह से ये लोग, यानी इस तरह की सस्ती एक्टिंग के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पता नहीं कौन सा नशा करते हैं ये लोग जिससे इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतनी सस्ती और इतनी घटिया एक्टिंग कर लेते हैं। मतलब नॉर्मल बंदे को आप कैमरा पकड़ा के कहना कि इतनी मिस्टेक्स के साथ, इतनी बुरी डायरेक्शन के साथ एक्टिंग करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल है किसी में इतना कॉन्फिडेंस आएगा। अब जी खामद एक साफ पता चल रहा है कि लड़का, ये देखिए अभी मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप इस ना पिक्चर में देखें कि साफ पता चल रहा है कि ये लड़का है, और जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वीडियो के अंदर उसके जो हाथ हैं और आंखें और वो जैसे हंस रही है, मतलब ये जो साथ जिसको औरत बना के खड़ा किया हुआ है, वो साफ़ पता चल रहा है कि इनका अपना लड़का है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब एक फैमिली में आप रहते हो, आपके घर के इर्द गिर्द, यानी कि आपके कज़न्स या जो लोग आपके साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी तो आप आंखों के स्टाइल से, पलकों से समझ जाते हो कि ये कौन लोग हैं। बेशक वो नकाब में है, जिस तरह से पता लग जाता है कि ये फ़लाँ बंदी है, ये फ़लाँ बंदा है। खैर उसके बाद कैमरामैन पहले ही घर में घुसा हुआ है, वो घर में घुस के जो है वो पूरी वीडियो शूट कर रहा है कि अंदर एंटर होने की कर रहा है। और फिर मज़े की बात यह है कि कैमरामैन साथ साथ मूव कर रहा है, कभी स्नोबर के मुंह पे कैमरा मार रहा है पास लाके, कभी जो है वो उसके खामद के मुंह पे कैमरा मार रहा है, लेकिन स्नोबर छोटी को समझ नहीं आ रही कि उसका खामद उसके साथ प्रैंक कर रहा है। मतलब वो दूसरी शादी करके आ रहा है, इतना सेंसिटिव इशू है, लेकिन जो व्लॉगर कैमरामैन जो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा है, स्नोबर उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारी भी, मेरी ज़िंदगी का तमाशा बन गया है और तुम ये तमाशा पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। अच्छा, अब ये आम तौर पर जब लोग व्लॉग करते हैं, ये जिनके व्लॉग की इन्होंने कॉपी की है ज़ुल्करनैन और उसके, तो उसके व्लॉग में क्या होता है कि वो लोग कैमरा पहले सेट करते हैं। अब दिखा लोगों को ये भी यही रहे कि कैमरा जो है वो कहीं छुपाया हुआ है, कैमरा कहीं सेट किया हुआ है, और उसका मियाँ जो है वो आया है इसके साथ व्लॉग करने के लिए। तो मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जहाँ पर कैमरे की फ्लैश लाइट स्नोबर जहाँ बैठी हुई है उसके पीछे मतलब पड़ रही है, अलमारी है उसके अंदर शीशा है, उसके अंदर कैमरे की फ्लैश लाइट पड़ रही है, यानी स्नोबर के मुँह पर खड़े होकर कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है कि तुम रो और एक्टिंग करो, और वो इतनी भयानक एक्टिंग कर भी रही है साथ साथ। अब यहाँ पर देखें पीछे जो अलमारी है रेड कलर की, वहाँ आपको आदमी का अक्स भी नज़र आ रहा है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, और उसके हाथ में जो कैमरा है उसकी फ्लैश लाइट भी नज़र आ रही है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। खैर जी, उसके बाद स्नोबर छोटी ने पूरा ड्रामा रचाया और कैमरामैन इनके साथ साथ मूव कर रहा है। फिर आप अगर इनके व्लॉग को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ये कमरे में वो उसको लेकर जाता है, तो ये कमरे में पीछे जाती है तो वहाँ पर भी जो है वो शीशे के अंदर अक्स नज़र आ रहा है कि ये मैडम जो है वो ड्रामा लगा रही है। यानी इतना जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो शुरू शुरू में वीडियोज़ बनाते हैं,
वो भी अगर किसी प्रैंक को शूट करेंगे तो इतना बोगस शूट नहीं करेंगे कि लोगों पे वो प्रैंक एक्सपोज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर इसने पूरी ड्रामेबाजी की। और मैं सबसे जो बुरी चीज़ मुझे इसमें लगी वो ये कि इसका बेटा इसके साथ है और वो बेचारा पहले तो हंस रहा है। सबसे अच्छी एक्टिंग तो वो की, पहले तो वो हंसता रहा ना, उसको पता था कि ये एक ड्रामा रच रहा है और कैमरा ऑन है और ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई ड्रामा है, कोई फनकारी कर रहे हैं मेरे माँ बाप। लेकिन जैसे उसने देखा स्नोबर इतना ऊंचा ऊंचा चीख रही है, ड्रामेबाजी कर रही है, वो फूल दे रहा है कि हमारे ऊपर फूल फेंको, तो ये आगे से उसको कहती है फूल मेरे जनाजे पे डाल दो, तो वो बच्चा ना बड़ा पैनिक हो गया। उसके बाद वो बच्चा इसकी गोद में बैठ के रोना शुरू हो गया। तो अगर आपने ड्रामेबाजियाँ करनी भी है तो कम से कम इतने छोटे बच्चों को तो अपनी इस पहुँच से दूर रखें। इस चीज़ का बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है, इन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। खैर ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह की हम ड्रामेबाजियाँ करते हैं और हम पैसा कमाते हैं, हमारी औलाद भी आगे जो है वो इसी नक्शे कदम पे चलते हुए जिससे अच्छे अच्छे बोगस प्रैंक करें और वो भी इसी तरह ही पैसा कमाए। तो जी उसके बाद जो है वो स्नोबर छोटी अपने मामू को फ़ोन कर रही है जी, चाचू को फ़ोन कर रही है जी, और बार बार एक ही बात, सही कहते थे मेरे माँ बाप, कोई प्यार व्यार नहीं होता, सही कहते थे मेरे माँ बाप, ये तुम्हें जलील कर देगा। मतलब पता भी है कि ये मेरा मतलब मैं ढंग की वीडियो मेरी नहीं है, पता भी है हम स्क्रिप्टेड व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बार बार उस बेचारे खामद का तवा लगा रही है। मेरे माँ बाप तुम्हारे बारे में सही कहते थे, कोई किसी को प्यार नहीं करता, मेरे माँ बाप तुम्हारे बारे में ये भी सही कहते थे। तो वैसे ही मैं समझती हूँ आवाम है मुझे जो है जो इनको जाके व्यूज़ भी देती हैं और नीचे कई लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ आपके साथ ये वो। तो मुझे तो जो है वो 3-4 लोगों के इस तरह से कमेंट्स आए कि आप जाएँ स्नोबर छोटी का व्लॉग देखें, उसने कितना उसका व्लॉग एक्सपोज करे। उसने दूसरी शादी प्रैंक को कॉपी तो कर लिया है, बिल्कुल वो ज़ुल्करनैन और कमल के व्लॉग को कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी एक्टिंग जो है वो ठंडी कर रहे हैं, ढंग की एक्टिंग नहीं है, साफ पता चल रहा है। और व्लॉग एक्सपोज भी हो गया उनका, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर जितने भी व्लॉगर्स हैं ये व्लॉग जो है वो स्क्रिप्टेड बनाते हैं। अब कमल और ज़ुल्करनैन का भी जो व्लॉग था वो स्क्रिप्टेड था। अब वैसे आम रूटीन में अगर सोचें कि खामद अगर शादी करके घर आ गया है, बीवी को लेकर अगर आ गया, तो बीवी का इतना कूल रिएक्शन होगा कि वो सिर्फ बैठ के रोना शुरू कर देगी। कोई भी देसी औरत जो हो, मतलब देसी मीन्स के जो भी पंजाबी समझ लें या कोई भी औरत जो है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, वो तो ववेला मचाएगी, मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू कर देगी, उस लड़की का गला दबा देगी, मुंह नोच लेगी, मतलब नॉर्मली या गालम गलोच तक बात आ जाती है। तो इतना कूल रिएक्शन कोई भी नहीं देता कि हाँ तुमने शादी कर ली, मुझे धोखा दे दिया। और मैं समझती हूँ कि इस तरह की बेसुरी वीडियोज़ ये लोग बनाते हैं और आवाम भी, खैर कमल ज़ुल्करनैन को भी आवाम ने बहुत सराहा इस चीज़ को। 4 मिलियन व्यूज़ दे, मतलब उनके भी इस बात पे आए हैं। बात व्यूज़ की नहीं है, बात आवाम के वेलेपन की है कि किस तरह तुम लोग जो है इतनी ज़्यादा इनकी एक्टिंग और बोगस वीडियोस देखते हो और इससे इनको और हलाशेरी मिलती है। फिर एक नहीं, फिर सारे के सारे। अब आजकल स्केरी प्रैंक वाला चल रहा है, साफ पता चलता है वो स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन एक ने कर लिया, उस पर व्यूज़ आ गए। अब सारे व्लॉगर छोटा बड़ा वो सारी इसी लाइन में आके खड़े स्केरी प्रैंक से। एक व्लॉगर का मास्क है 10 फैमिलीज़ यूज़ कर रही हैं। तो आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।